हेलो दोस्तों, मैं एडवोकेट गजेंद्र सिंह। आज आज जैसे कि थंबनेल से पता लग गया होगा कि मैं आज किस बारे में बात करना चाहता हूं, तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भाई पूरे देश में या अदर कंट्रीज़ में कहीं भी आप देख लीजिए, हर कहीं धरना प्रदर्शन होते हैं। तो हमारे देश में किसानों का धरना लगभग 10-11 महीने हो चुके हैं और कंटिन्यू अभी तक भी जारी है। और टाइम समय समय पर जब भी कोई लोगों का किसी भी कानून के प्रति या किसी भी चीज़ के प्रति उनका विरोध उत्पन्न होता है तो फिर वो सब धरने का रूप लेते हैं और धरना करते हैं। इसके पीछे एक अधिकार छुपा हुआ है। आप जानते होंगे कि हमारे संविधान में आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 32 तक मौलिक अधिकार हैं, जिसमें एक धरना प्रदर्शन का भी एक अधिकार होता है, हमारा राइट टू स्पीच, अभिव्यक्ति की, बोलने की आज़ादी, जिसमें क्लियर कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियर ये मेंशन होता है कि भाई अगर किसी भी चीज़ को आप विरोध, अगर कोई चीज़ आपके अनुकूल नहीं है या किसी चीज़ के प्रति ऐसा लगता है कि भाई ये हमारे अधिकारों का हनन कर रही है, तो वहाँ ये अधिकार हमारा भारतीय संविधान आपको देता है। तो ये आर्टिकल 19 के अंदर ये आता है और ये अधिकार हमारे हर एक नागरिक को, इंडिया के अंदर जितने भी नागरिक हैं सबको ये अधिकार मिला हुआ है, जिसके अंतर्गत आप कभी भी अपना किसी भी चीज़ अगर आपको लगती है कि हमारे अधिकारों का हनन कर रही है तो उसके प्रति आप बोल सकते हैं, धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। जैसा कि आप देखते होंगे आपके भी शहर में, क्षेत्र में कहीं ना कहीं लोग इकट्ठा होकर के धरना प्रदर्शन करते हैं। लेकिन इसमें भारतीय संविधान में इसका प्रतिबंध भी है। वो किस कारण है कि कहीं धरना प्रदर्शन में अगर कोई उग्र हो जाए, कहीं आगजनी, कहीं किसी भी धर्म के प्रति कोई वायलेंट कोई बयान कोई दे दे, या मतलब शांति भंग कारित हो जाए, कुछ भी ऐसा चीज़ जो कि शांति को भंग करती हो या फिर किसी भी दूसरे इंसान की, किसी भी दूसरे नागरिक के अधिकारों का हनन करती हो, वहाँ ये जो आपका अधिकार है वहाँ ये बाधित हो जाता है। इसलिए अगर हमें भी अपनी कोई बात या किसी को भी अपनी कोई बात धरने के रूप में अगर कहनी होती है तो वो एक शांतिपूर्ण धरने का अधिकार आपको मिला हुआ है आर्टिकल 19 के अंतर्गत। और आर्टिकल 19 का सब आर्टिकल 2 के अंदर ये प्रतिपादित किया गया है कि अगर धरना शांतिपूर्ण चलता है, ठीक है, अगर उसमें किसी भी प्रकार से विरोध प्रतिरोध वगैरह कुछ होता है या उसकी शांति भंग होती है तो फिर हमारी गवर्नमेंट के पास संविधान के अंतर्गत ये पावर है कि उस धरने को समाप्त किया जा सकता है। ऐसा आपने बहुत बारी देखा होगा कि जब कभी धरने में इस तरीके की आगजनी वगैरह कुछ भी होता है तो फिर हमारे यहाँ की सरकार, माननीय सुप्रीम कोर्ट इसमें बहुत सारे कड़े एक्शंस लेते हैं, आदेश निर्देश देते हैं। वो कारण यही है कि वो कहीं ना कहीं अगर शांतिप्रिय धरना अगर उग्र हो रहा है तो फिर किस चीज़ के लिए वो धरना रह गया, फिर तो वो धरना हुआ ही नहीं। इस वजह से ये आर्टिकल 92 के सब आर्टिकल 2 में ये दिया गया है। तो और ऐसी ही अधिक जानकारी के लिए आप देखते रहिए लीगल चेयर।